हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसक्यूएल डेटाबेस सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे इंसर्ट विद सिलेक्ट क्वेरी, यानी इंसर्ट क्वेरी के साथ सिलेक्ट क्वेरी को दोनों को हम एक साथ कैसे यूज करते हैं और यूज करने का क्या फ़ायदा है और क्या मतलब है। ठीक है, तो इस चीज़ में यहाँ पे इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है एक टेबल से डेटा को दूसरे टेबल में डेटा को सेंड करने के लिए। इट इज़ यूज टू कॉपी द डेटा ऑफ अ टेबल इनटू अनदर टेबल। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक टेबल बनाया, जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया, स्टेप यहाँ पे लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। तो हमने एक टेबल बनाया, जैसे इसका नाम क्रिएट टेबल नेम मान लीजिए T1। ठीक है, ये T1 नाम का एक टेबल बनाया और इसमें कुछ फील्ड होंगी, जैसे मान लीजिए कि EMP ID, EMP नेम, EMP मोबाइल नंबर। ठीक है, 3 या 4 फील्ड हमने बना लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद एक और हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं स्टेप सेकंड। ठीक है, ये हो गया स्टेप सेकंड। ठीक है, क्रिएट अनदर टेबल। ठीक है, T2 हम दूसरा टेबल बनाएंगे T2। सेम फील्ड देंगे, इसमें भी जो सेम पहले वाले टेबल में फील्ड है, और डेटा टाइप भी हम यहाँ पे सेम रखेंगे। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमने जो T1 जो टेबल में डेटा बनाया है इसको हम T2 में सेंड कर दें। ठीक है, इसमें भी रहेगा, इसमें रहेगा। सेंड करने में यहाँ पे डेटा कॉपी होगा, दोनों में भी डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 2 टेबल बनाते हैं। पहले क्रिएट टेबल। ठीक है, हमने क्रिएट टेबल बनाया T1 नाम का, और इसके अंदर हम आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये हमने किया। तो रुकिए, हम इसको मैग्नीफायर से बड़ा कर देते हैं तो आपको आसानी से दिखेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, हम एक टेबल बना रहे हैं, तो इसमें फील्ड रखेंगे EMP ID। ठीक है, और इसका डेटा टाइप रखेंगे हैं इंट। ठीक है, इंट, और रखते हैं EMP नेम। ठीक है, इसको देखते हैं var, और इसकी साइज देते हैं 10। ठीक है, ये हो गया। और देते हैं EMP मोबाइल। ठीक है, इसका भी डेटा var देते हैं, और इसको भी हम साइज देते हैं 10। ठीक है, और एक हम इसमें देते हैं EMP सैलरी। ये हो गया EMP सैलरी, और इसकी डेटा टाइप देते हैं मनी। ठीक है, ये हो गया मनी, और इसमें हमको साइज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सब में कॉमा लगाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला हमारा एक कॉलम होता है उसमें कॉमा नहीं लगाते हैं। कॉमा लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा एक टेबल का जो सिंटैक्स बन चुका है। क्रिएट टेबल T1 नाम का एक टेबल बनाया है, और इसमें हमने 4 फील्ड लिया, एक EMP ID, एक EMP नेम, और एक EMP मोबाइल, और एक EMP सैलरी। ठीक है, तो एक और हम टेबल यहाँ पे जनरेट कर ले रहे हैं, इसी को कॉपी करके। ठीक है, इसको हमने इस तरह से कॉपी किया, यहाँ पे ये हमने कॉपी कर लिया, और इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे इसका जो T1 टेबल का नेम है इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे T2 कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको T2 कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट करके दोनों के एक ही साथ। ठीक है, ये हमने T1 और T2 को सिलेक्ट कर लिया और दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हम देखते हैं कि दोनों हमारे टेबल बने हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम लास्ट में आए, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम सेलेक्ट करके डिस्प्ले करते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम T1। ठीक है, ये हमारा एक टेबल को डिस्प्ले करने का तरीका होता है जो पूरे डेटा को शो करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया और दोनों को एक ही साथ एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक दोनों टेबल हमारा आ चुका, देखिए। ठीक है, एक टेबल ए है T1, EMP ID, EMP नेम, EMP मोबाइल नंबर, EMP सैलरी, और EMP ID। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों का फील्ड यहाँ पे सेम बन चुका है। तो अब हमको क्या करना है कि एक टेबल में डेटा को फिल करना है और दूसरे टेबल में डेटा को यहाँ पे सेंड करना है, यानी कॉपी करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम इसको हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट क्वेरी है, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और टेबल का नेम क्या है T1, और उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज में क्या है पहला EMP ID है ना,
यहाँ पे देखते हैं ई एम पी आई डी फिर ई एम पी नेम। तो ई एम पी आई डी मान लीजिए रख देते हैं 100, ठीक है। और ई एम पी नेम क्या है, मान लीजिए रखते हैं रोहित, यहाँ पे रोहित, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं यहाँ पे, ई एम पी मोबाइल नंबर, ई एम पी सैलरी, ठीक है। तो मोबाइल नंबर इनका क्या हो जाएगा, मान लीजिए 88 58 22 44 24 10, ठीक है। ये इनका मोबाइल नंबर हो गया। और इनकी सैलरी रख लेते हैं, सैलरी मान लीजिए इनकी रख लेते हैं 12,000, ठीक है। ये उनकी सैलरी हो गई। तो ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एक ही साथ इसको हम कॉपी कर लिए और यहाँ पे हम 2 या 3 डेटा इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम एडिट कर देते हैं, ठीक है। ये पहला यहाँ पे रो हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा रो हो जाएगा, तो इसको हम 200 कर देते हैं, ई एम पी आई डी 200। और इनका नेम रख देते हैं, मान लीजिए रोहन, ठीक है। ये रोहन हो गया। और इनका मोबाइल नंबर भी हम चेंजेस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 11 हो गया। और उनकी सैलरी है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। और इनकी सैलरी हम हटा देते हैं, कर देते हैं 9,000, ठीक है। और इनका मोबाइल नंबर भी हम चेंजेस कर देते हैं, इसको 0। और इनका नाम जो है हटा देते हैं, इसको रख देते हैं माया, ठीक है। ये हो गई माया। और इनको हम कर देते हैं ई एम पी आई डी 300, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 यहाँ पे फील्ड बना लिया, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमने डेटा को इंसर्ट करने के लिए T1 में इंसर्ट क्वेरी चलाया, यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम यानी T1। और उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज। और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर ये हमारा जितनी यहाँ पे फील्ड होंगी ई एम पी आई डी, तो उतनी हमको यहाँ पे डेटा फिल करना होगा। देखिए 1 फील्ड 2 फील्ड 3 फील्ड 4 फील्ड, तो हम कर रहे हैं एक फील्ड 2 फील्ड 3 फील्ड और एक 4 फील्ड। ये हो गया इनका आईडी, ठीक है। एक रो बनेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक एक रो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया एम पी आई डी और ये हो गया एम पी नेम, ये एम पी आई डी एम पी नेम। फिर उसके बाद ये एम पी का मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है। उसके बाद क्या है, सैलरी, सैलरी मैंने रखा 12,000। तो हमने यहाँ पे 3 रो यहाँ पे डेटा भर लिया है, ठीक है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे को। ये देखिए हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट किया हमने, 3 रो अफेक्टेड, ठीक है, मतलब 3 रो यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं। इसको हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं T1 को, ठीक है। यहाँ से इसको हमने T1 को सिलेक्ट किया और देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल में जो डेटा यहाँ पे इनपुट हो चुका है, ठीक है। ई एम पी आई डी में देखिए 100, जो इनकी आई डी 100 है, उनका नाम क्या है, रोहित है, इनका मोबाइल नंबर ये है और सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे 3 रो यहाँ पे बन चुकी है। तो अब हमारे पास जो T1 डेटा है ये हमने फिल किया है। अब हम T2 को देखते हैं, तो T2 में हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। ये देखिए T2 हमारा अभी इम्पटी है। तो अब हम चाह रहे हैं कि जो T1 डेटा आया है उसको T2 में सेंड कर दें। तो हम कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं, इंसर्ट विद सिलेक्ट क्वेरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे, ठीक, इनटू। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे न्यू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू न्यू टेबल नेम, यानी किसमें हमको डेटा सेंड करना है। तो हमने तो यहाँ पे T1 में डेटा को हमने फिल किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि T2 में जाए। तो यहाँ पे नया टेबल कौन हुआ, T2। तो लिखेंगे यहाँ पे T2, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1। ये देखिए ये सिंटेक्स है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए हमने लिखा इंसर्ट इनटू, किस में डेटा हमको सेंड करना है, तो T2 में, यानी दूसरा टेबल है हमारा। हमने तो T1 डेटा यहाँ पे फिल किया है, तो हमको T2 में डेटा को सेंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे T2 और उसके बाद लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1, यानी होल डेटा यहाँ पे, सभी डेटा यहाँ पे T1 में चला जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है, T1 से डेटा T2 में जा रहा है। इसको यदि हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए 3 रो अफेक्टेड, ठीक है। अब हमारे पास यदि हम T2 को भी सिलेक्ट करके देखें तो हमारे पास T2 में भी डेटा सेम आया होगा जो T1 में था, देखिए, ठीक है। हम दोनों को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास दोनों में डेटा है कि नहीं है, देख लीजिए। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको ऐसे, ये देखिए, ठीक है। हमारे पास 2 टेबल बन गया, आ गया, ये ऊपर T1 है, नीचे T2 है, लेकिन दोनों में डेटा हमारा सेम है।
तो इस तरह से एक टेबल से डेटा को दूसरे टेबल में डेटा को सेंड करते हैं। तो आई होप आपको वन टेबल से डेटा को दूसरे टेबल में डेटा को सेंड करने आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो आपको इसमें मिलते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।